इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है वो ऐसा इलेक्शन कराएं जिसमें करप्शन का कोई सिलसिला ना हो, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है उस इलेक्शन को शफाफ बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। ये नाकामी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाकामी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो जिम्मेदारियां थी उनको निभा नहीं सका, किसी को एतमाद नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन को बहसीत मजमूई इस्तीफा देना चाहिए। हुकूमत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम अरकान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। शफकत महमूद कहते हैं शफाफ इंतखाबात कराने में इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा। मौजूदा इलेक्शन कमीशन से कोई भी जमात खुश नहीं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में काबिल शनाख्त बैलेट पेपर के लिए इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऐसा बनना चाहिए जिस पर सियासी जमातों का एतमाद हो। जब क्रिकेट खेल रहे थे तो इमरान खान ही न्यूट्रल अंपायर्स को लेकर आए। जो आपकी बात ना माने क्या वो मुस्ताफी हो जाए? नून लीग का हुकूमती मुतालबे पर सख्त रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब कहती हैं सब जानते हैं हुकूमत ने बलोचिस्तान में क्या करवाया। धौंस धांधली से आने वाली हुकूमत आईनी इदारे को भी अपने दबाव में लाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन पर दबाव के आगे मज़ाहमत करेंगे। हुकूमती चालें कामयाब नहीं होने देंगे। सिलेक्टेड टोला जल्द घर जाएगा। जो सेनेट इलेक्शन हुए हैं इसमें भी एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत बड़ी नुमायां नजर आ रही और शऊरी तौर पर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है हुक्मरान जमात को बेईमाना कि अगर आप कौमी असम्बली में अक्सरियत में हैं लेकिन आप शिकस्त खाएंगे और अपोजिशन जीते। और सेनेट में अपोजिशन को ये बताने के लिए कि अगरचे हर चंद के आप अक्सरियत में हैं लेकिन आपने हारना है और अक़लियत ने जीतना है। इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च बेसूद होगा। सेनेट इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नुमाया नजर आया। फजलुर रहमान कहते हैं 2018 से मुल्की सियासत में मुदाखलत सारी कौम देख रही है। बताया जा रहा है मरियम नवाज इदारों के खिलाफ बोल रही हैं। क्या नैब इदारों का तर्जुमान है? 2.5 साल में महंगाई ने आम शख्स की जिंदगी तंग कर दी। पीडीएम ने सेनेट में हुकूमत को शिकस्त दी। पीडीएम उम्मीदवार को 49 और हुकूमती उम्मीदवार को 48 वोट मिले। बिलावल भुट्टो कहते हैं हमारे जायज वोट मुस्तरद करके आपको कुर्सी पर बिठा दिया गया। पीडीएम की दोनों हाउस से जीत हुकूमत को बर्दाश्त नहीं हुई। ज़िमनी इलेक्शन में भी पीडीएम उम्मीदवारों को वाज़ेह कामयाबी मिली। पीडीएम इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का तकरीब से खिताब। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की लाहौर हाईकोर्ट में पेशी पर लीगी कारकुनों का अंडों से हमला। हंगामा आराई, स्याही भी फेंक दी। पुलिस ने लीगी कारकुनों को आगे जाने से रोका। शहबाज गिल कहते हैं मुझ पर अपने काले करतूतों की स्याही फेंको या जो मर्जी करो, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जानता था नून लीग गुंडागर्दी करेगी। इमरान खान का सिपाही हूँ, किसी से डरने वाला नहीं। 100 दफा भी हमला करना है तो कर लें, मौकिफ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हम 1 थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ नहीं मारेंगे, गाली के जवाब में गाली नहीं देंगे। वफाकी वुज़रा की शहबाज गिल पर सयाही फेंकने की मजम्मत। फवाद चौधरी ने कहा काले करतूत दूसरों पर सयाही फेंकने से नहीं मिटेंगे, इस तरह की हरकतों से तलखियां बढ़ेंगी। मुराद सईद बोले सनद याफ्ता डाकुओं का टोला एनआरओ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। इश्तिहारी लंदन भागकर मुल्क के खिलाफ भड़के मार रहा है। फिरदौस आशिक ने कहा जाली राजकुमारी की इदारों और हुकूमती शख्सियात से टकराव की पॉलिसी से ऐसे वाकयात जन्म ले रहे हैं जो इंतहाई काबिले मजम्मत हैं। अगस्त से मरियम नहीं आ रही तो चुप करके क्यों बैठे रहे? उस वक्त दरखास्त लेकर क्यों नहीं आए? लाहौर हाई कोर्ट के नैब से सवालात, रिमार्क्स दिए, आपने लिख कर दिया था, मजीद तफ्तीश की जरूरत नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा मरियम नवाज पेशी को सियासी इज्तिमा बना देती हैं। सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात और सियासी हालात की बुनियाद पर उनको नहीं बुलाया। ये तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। अदालत ने सवाल उठाया आप कैसा ताउन चाहते हैं? मरियम नवाज को 7 अप्रैल के लिए नोटिस जारी। हुकूमत को घर भेजने तक पासपोर्ट ट्रे में भी रखकर पेश किया गया तो बैरून मुल्क नहीं जाऊंगी। मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान कोरोना से बड़ा खतरा है, इख्तदार से निकालना ही इनकी वैक्सीनेशन है। मुझे जेल में डालने की धमकियों से ना डराया जाए। नाकाम होने पर अदलिया का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग नून को इंतकाम का निशाना बनाया गया तो खामोश नहीं रहेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए कैमरे किसकी इजाजत से और क्यों लगाए गए? हाई कोर्ट में नैब ने मुज़क्का खेज दरखास्त दी। नैब को मुखातिब करते हुए कहा आपका काम तो करप्शन पकड़ना था, इदारों का तर्जुमान किसने बना दिया?
पंजाब हुकूमत का बल्दियाती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। जस्टिस फाइजीसा ने रिमार्क दिए, बरतानवी वायसराय ने भी ऐसा नहीं करते थे जो गवर्नर पंजाब ने किया। क्या जमहूरियत से मुतनफ्फर करके आमवियत की राह हमवार की जा रही है? लगता है पंजाब में मशरक़ी पाकिस्तान वाला सानेहा दोहराने का मंसूबा है। क्या कानून शक्नी पर हुकूमत को कायम रहना चाहिए? आइन के साथ खेला जा रहा है, सारा मुल्क बर्बाद कर दिया। अदालती हुक्म के बावजूद मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास न होना आईनी इदारे की तौहीन है। इलेक्शन कमीशन ने 10 का ज़िमनी इंतखाबात में बद इंतजामी की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर डाल दी। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए तहरीरी जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने सिलेक्टेड अफसरान तैनात करके इंतखाबात को मुतनाज़ बनाया। पाबंदी के बावजूद जुल्फ़िकार विर्द को DSP दस्ता की इजाफी जिम्मेदारी दी गई। इंतखाबी अमल के दौरान हुकूमती ओहदेदारों, सिक्योरिटी एजेंसीज और सियासी नुमाइंदों ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ की। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने भी अपने जवाब अदालत में जमा करा दिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली। कहा, हुकूमत ने वैक्सीनेशन के अमल को आसान बनाया है। मुल्क भर में 60 साल के अफराद की वैक्सीनेशन का अमल भी जारी। कोरोना के मुल्क भर में हमले तेज, 24 घंटों में 2253 नए केसेस। मोहलिक वायरस से मजीद 29 अमवात। एक्टिव केसेस की तादाद 22,038 हो गई। मस्बत केसेस की शरह 5.11% रिकॉर्ड। NCOC का कोरोना केसेस की शरह बढ़ने पर तशवीश का इजहार। सयाहत का शोबा बंद करने का इंदिया। सूबाई इंतजामिया को हिफाजती इक़दामात पर अमल न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म भी दे दिया। सिंध में 15 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। इंडोर मैरिज हॉल्स में शादी की तकरीबात पर पाबंदी। आउटडोर शादी की तकरीब में 300 अफराद को बुलाने की इजाजत। होटल्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद। आउटडोर डाइनिंग, टेक अवे, होम डिलीवरी की इजाजत। इंडोर जिम, स्पोर्ट्स, सिनेमा, थिएटर्स और मज़ारात पर भी पाबंदी। दफातर में 50% स्टाफ के काम की पॉलिसी पर अमल दरामद होगा। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। 10 बिलियन ट्री मंसूबा आइंदा नस्लों की हिफाजत करेगा। फूड सिक्योरिटी, ज़र मुबादला के ज़खायर और नौजवानों को रोजगार फराहम करना बड़े चैलेंज हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। हुकूमत मिली तो पाकिस्तान का तजारती खसारा तारीखी था। पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा और दरामदात में कमी हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान का नौशहरा में तकरीब से खिताब। जैतून का पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। पेशावर में 15 साल लड़के की थाने में खुदकुशी का मामला। SHO 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। SHO समेत थाना अमले के बयानात कलम बंद। नौजवान आहों और सिस्कियों में सपुर्द खाक कर दिया गया। कराची गुजर नाले पर तजावुजात के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। मुश्तइल शहरियों की मुज़ाहमत। ऑपरेशन रोकने का मुतालिबा। पुलिस की घर खाली न करने वालों को 2 रोज की मोहलत। पंजाब की लेडी हेल्थ वर्कर्स का लाहौर में धरना जारी। तनख्वाहों में 25% इजाफे का मुतालबा। सर्विस स्ट्रक्चर और स्केल अपग्रेड होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त शदीद मुतासर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत जारी। काबिज भारतीय फोर्सेस का शुपैया के इलाके रावलपुरा में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन। तालिब इल्म रहनुमा सज्जाद अफगानी को शहीद कर दिया। 2 दिन में शहदा की तादाद 2 हो गई। कई घरों को भी आग लगा दी गई। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बड़ा एजाज। इटालियन लीग में हैट्रिक करके फुटबॉल में सबसे ज्यादा ऑफिशियल गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। ब्राजीलियन लेजेंड पेरे की भी रोनाल्डो को उनका रिकॉर्ड तोड़ने पर मुबारकबाद।